अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक माय चैनल। तो यहाँ तो जी आजकल गर्मी काफ़ी पड़ रही थी। आज थोड़ा सा वेदर ठंडा हुआ है, बारिश हो रही है रात से और थोड़ा सा सुकून हो गया। तो ये यहाँ पे सुबह का टाइम है, तो मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही थी। तो ये जब लास्ट जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया है ना, तो उससे सुबह उठ के ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। तो मेरा आज दिल कर रहा था कॉफ़ी पीने का। वेदर भी थोड़ा सा ठीक था, तो मेरा दिल कर रहा था कॉफ़ी पीने का। तो जैसे ही मैंने कॉफ़ी वाला डिब्बा निकाला तो वो तो जम गया हुआ था, क्योंकि कोई महीना ही हो गया, महीने से ज़्यादा ही हो गया हमने पी नहीं है। तो वो पता नहीं क्या ये गर्मी की वजह से जम गई, बिल्कुल हार्ड सी हो गई। लेकिन जैसे तैसे करके मैंने छुरी के साथ उतार के तो मैंने ना उसको मेल्ट कर लिया और यहाँ पे उसको मैंने अच्छे से फ्रोदर कर लिया था। दिखा नहीं सकी आपको, क्योंकि वो मेल्ट करने में और उस चक्कर में काफ़ी मेरा टाइम लग गया। तो बस मैंने थोड़ा सा पानी नीम गर्म करके उसमें कॉफ़ी डाली, साथ ही मैंने चीनी डाल के उसको अच्छे से हैंड जो विस्क है ना उसी के साथ ही मैंने उसको अच्छे से बीट कर लिया था। एग बॉयल कर लिए थे, साथ ही खजूरें रख दी थी। और ये देखें कितनी अच्छी कॉफ़ी फ्रोद हो गई थी। इसको ज़रूरत ही नहीं है आपको मशीन के साथ करने को। वैसे पहले मैं जो मेरे पास ये ब्लेंडर है ना, हैंड ब्लेंडर जो स्टिक ब्लेंडर है, उसके साथ भी मैं इसको करती हूँ, उसके साथ भी बड़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन आज तो सुस्ती के मारे मैंने हैंड विस्क के साथ ही उसको कर दिया था। और ये केक हम रात को लेके आए थे। मैंने कहा चलो सुबह नाश्ता इसी के साथ ही करते हैं। और उसके साथ साथ ये ना एप्पल क्राउन पाई थी, डैनिश पाई थी, सॉरी, एप्पल डैनिश क्राउन पाई थी, वो लेके आए थे हम लोग। तो इसके साथ मैंने कहा कॉफ़ी अच्छी लगेगी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन हो रही थी कॉफ़ी की। हस्बैंड ने कहा अभी कि मैं ले आता हूँ ना बाहर से कॉफ़ी, तो पाउडर जो है तो तुम बना लो। मैंने कहा नहीं, उसके बाद अभी गर्मी है तो फिर नहीं पी जाएगी, तो ख़राब हो जाएगी, तो मैं इसी के साथ ही मैनेज कर लेती हूँ। खैर, दूध भी यहाँ पे थोड़ी सी इसकी मैंने झाग बनाई थी फेंट के, तो वो भी थोड़ी सी हो गई थी, अच्छी कॉफ़ी बन गई थी माशाल्लाह से, मज़े की। पहले तो मैं कॉफ़ी बहुत पीती होती थी, गर्मी में भी और सर्दियों में तो वैसे ही ज़्यादा पीते हैं, लेकिन गर्मी में भी मैं पीती होती थी। अब थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, बाहर भी काफ़ी दिन ही हो गए हैं कि नहीं पी थी। और ये यहाँ पे हमारा नाश्ता रेडी था, काफ़ी मज़ा आया था। और ये जो डैनिश पाई थी ना एप्पल वाली, ये भी बड़ी ही मज़े की थी। फ़र्स्ट टाइम मैंने ये खाई थी और इतना इसका अच्छा टेस्ट था ना। और ये बेकरी जो है ना, ये वैसे ही बड़ी मज़े की इनकी सारी आइटम्स होती हैं। खैर, यहाँ पे हम लोग निकल आए थे बाहर, तो जे डॉट पे हम लोग आए, क्योंकि एक तो मुझे कुछ शादी वो सॉरी ईद के लिए भी मैंने देखना था, तो उसके अलावा सेल भी थी, तो मैंने कहा चलो विज़िट करते हैं। लेकिन मुझे तो कोई ख़ास मिला ही नहीं है, बस ऐसे ही मैं देख के आ गई, क्योंकि इन्होंने सेल लगाई हुई है, बट इतनी शॉर्ट शर्ट्स है ना जिन पे वो जो समझ में आती हैं। लेकिन शॉर्ट शर्ट अब तो वैसे ट्रेंड में नहीं है, तो नहीं अच्छी लगती, तो इसलिए फिर मैं वापस आ गई थी। उसके बाद यहाँ हम थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करने आए थे, तो वाटरमेलन हमारा ख़त्म हो गया था, तो वो यहाँ पे लेने आए थे। और लकीली आजकल हमारे वाटरमेलन जब भी लेते हैं ना, बड़ा ही अच्छा मिल जाता है, तो वो यहाँ पे हमने ले लिया था। मैंगो यहाँ पे नज़र आए थे, तो लेकिन लिए नहीं है, क्योंकि बस गलती हो गई कि नहीं लिए। लेकिन बाद में फ्रेंड मेरी ये लेके आई तो काफ़ी अच्छे निकले, तो मैंने कहा चलो हम भी जाएंगे लेने। और ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी पीच की टाइप्स। इतनी टाइप्स है ना यहाँ पे पीच की। एक ये है, ये तो बड़ी ही मज़े की एक किस्म है पीच की ना। देखने में ये एप्पल जैसा ऊपर से इसका छिलका लगता है, लेकिन ये इतना मज़े का, इतना मीठा होता है ना। ये फ्रूट मुझे इनका बड़ा पसंद है। और ये यहाँ पे मैंगो लगे हुए थे, ये स्वीट मेलन था, ये भी हम लेके आए। काफ़ी हमने जो भी चीज़ें समझ में आई वो यहाँ से ली थी। तो मैंने कहा चलो साथ साथ मैं आपको स्टोर का भी विज़िट कराऊं कि यहाँ पे कैसी सब्ज़ियाँ होती हैं, कैसा फ्रूट होता है। पाकिस्तान के जो ऑडियंस है ना, वो देखते हैं तो काफ़ी पसंद करते हैं। और ये जो आपको यहाँ पे बॉटल्स नज़र आ रही हैं ना, ये सारी इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट्स और कैंडीज़ जो ड्राई सी होती हैं ना, ये यहाँ पे हैं। और ये इन्होंने ऐसे रखी होती हैं कि इनको आप पैकेट आगे लगा के जितना आपने लेना है लें, बाद में जाके इसका वेट आप करवाएं। तो यहाँ पे जी आगे थे घर वापस, तो अदरक मैं लेके आई थी। कुछ दिन हो गए थे अदरक आया हुआ था, लेकिन इसको मैंने ब्लेंड ही नहीं किया था। और इतना मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी आसान हो जाती है ना, कि अदरक भी आपका ब्लेंड हुआ पड़ा हो क्यूब्स में डाल के, और लहसुन भी आपका छिला हुआ। स्पेशली अदरक मुझे खाना बनाते हुए साथ पीसना मुझे बहुत उलझन होती है। तो ये फिर उस दिन मैं लेके आई थी, तो मैंने कहा चलो अभी ये फ़िलहाल इतना सा ब्लेंड करके रख लेती हूँ, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहे हैं, उसकी भी तैयारी करनी है। तो उससे पहले मैंने सोचा कि फ्रीज़र वगैरह साफ़ कर दूँ अच्छे से, उसके बाद ही उसमें मैं रमज़ान की भी तैयारी जो भी करूँगी वो भी करके रखूँगी। और उसके बाद ही अदरक भी और ग्रीन चटनी वगैरह इस तरह की चीज़ें मैं बना के रखूँगी।
इसलिए यहाँ पे बस इसकी ना मैंने एक ही जो ट्रे है ना, क्यूब्स की ट्रे, वो रेडी कर ली थी। और ये भी तो काफ़ी माशाल्लाह दिन चल जाएगी, तो इसलिए मैंने बस इतना ही बनाया था। और आजकल वैसे भी यहाँ पे अदरक काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ हुआ है। इतना अच्छा भी नहीं आ रहा, देखने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन अजीब सा पानी पानी सही हो जाता है जब इसको पीसें या ब्लेंड करें ना, पानी पानी सही हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो अभी इतना ही काफ़ी है, अभी तो काफ़ी दिन चलेंगे। तो उसके बाद जैसे ही मैं फ्रीज़र्स की क्लीन करूँ ना, मेरे पास जो चेस्ट फ्रीज़र भी है और जो फ्रिज के साथ फ्रीज़र होता है वो भी, तो मैंने कहा उनकी क्लीनिंग मैं जैसे ही करूँगी ना, तो उसके बाद मैं बाकी सारी प्रिपरेशन करके रखूँगी। और ये अगले उसी दिन शाम का ये टाइम है, तो मैं यहाँ पे लेके आई थी बर्गर्स। यहाँ जो हमारे घर के पास स्टोर है ना, वहाँ से लेके आई थी, क्योंकि शामी कबाब उस दिन के बने हुए थे, तो हस्बैंड बर्गर का कह रहे थे कि शामी बर्गर बनाओ, बड़े ही मज़े के वो लगते हैं। तो फिर यहाँ वहाँ पे मुझे ये भिंडी नज़र आई बड़ी अच्छी सी, तो मैंने कहा चलो ये भी ले जाती हूँ, बड़ी फ्रेश है तो कभी कभी ही अच्छी मिलती है। ये लेके आई थी, दही ख़त्म हुआ हुआ था, और उसके साथ साथ मैं ये केचप लेके आई थी, केचप भी फिनिश हो गई थी। तो भिंडी यहाँ पे मैंने सोचा कि अभी से इसको ना वॉश करके रख देती हूँ, ताकि इसका पानी जो है ना वो ड्राई हो जाए, तो उसको मैं काट के तो फ्रीज़र में रख दूँगी। तो इसलिए मैं इसको लेके आई थी, पकनी तो अभी नहीं थी। तो और ये देखें कितनी ही माशाल्लाह फ़्रेश थी, और जो बड़ी भी थी थोड़ी मोटी भी, वो भी बड़ी ही फ़्रेश थी। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे ये लेके आई थी। और टिशू रोल ख़त्म हुआ हुआ था, और मेरे साथ क्या हुआ कि टिशू रोल ख़त्म हो गया, तो मैंने कैबिनेट में देखा ही नहीं है कि और पड़ा हुआ है या नहीं, और मैं बाहर से नए लेके आ गई हूँ। तो बाद में मैंने कैबिनेट खोला, जब वो जो नए लेके आई थी वो रखने के लिए, तो देखा ये पहले का पड़ा हुआ था। ये मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया था, बाकी मैंने रख दिया कि चलो आगे रमज़ान में भी काम आएगा। यहाँ पे अब मैं शाम का टाइम है, बर्गर बनाऊँगी, तो कबाब मैंने निकाल लिए थे। और कबाब की रेसिपी अगर किसी से मिस हो गई है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूँगी, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। बहुत ही मज़े के कबाब बने थे, और ये चॉइस है आपकी कि आप उसको मटन या बीफ के साथ भी बना सकते हैं। मैं तो चिकन के साथ ही बनाए हैं, क्योंकि मैंने ख़ुद भी खाने होते हैं, तो इसलिए फिर हमेशा मैं ये चिकन के साथ ही बनाती हूँ। बंद गोभी यहाँ पे मैंने ले ली थी, और बाकी इसको मैंने अच्छे से कवर करके ना, क्लिंग रैप के साथ मैंने इसको कवर कर दिया था। इस तरह से बंद गोभी ख़राब नहीं होती, वरना तो ये बड़ी जल्दी ही ऊपर से ब्लैक होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने कबाब फ्राई करने रख दिए थे अंडे के बगैर ही, क्योंकि बाद में इसकी मैंने अंडे की भी लेयर इसमें करनी है। तो और आज तो पता नहीं क्या है, मेरी चीज़ें जल ही रही थी, क्योंकि एक टाइम कम था, हस्बैंड ने एकदम से जल्दी मचा दी कि भूख लग रही, भूख लग रही। तो इसलिए फिर इस चक्कर में कबाब भी थोड़े से ब्राउन हो गए, और नमाज का भी टाइम, पहले असर का टाइम है, पहले फ़ोन पे लगी हुई अपने घर बात कर रही थी, तो असर का टाइम थोड़ा लेट हो गया। फिर वो पढ़ के फ्री हुई, तो उसके बाद मैं बर्गर बनाने आ गई, लेकिन फिर इनको बीच में ही छोड़ के मगरिब का भी टाइम हो गया। इस चक्कर में बस समझे कि गुजारा ही हो गया। बर्गर थोड़े से जल गए थे, लेकिन मैंने कहा चलो खैर है, कोई बात नहीं, खुद ही खाने हैं ना। तो यहाँ पे मैंने कबाब फ्राई कर लिए थे, और उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने जो बर्गर बन है ना, उनको भी मैंने सेंटर में से कट करके, तो उनको भी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के ना, तो उनको गर्म कर लिया था। दूसरी तरफ चिप्स बन रही थी, वो हस्बैंड बना रहे थे, वो मैं नहीं आज बना रही थी। उन्होंने ही यहाँ पे कटिंग की थी, उन्होंने ही इसमें वो डाला था, कॉर्नफ्लावर डाला था, और साथ इसमें मैदा जो है वो डाला था, थोड़ा चाट मसाला डाल दिया था, और नमक डाल के ना, तो यहाँ पे हस्बैंड बना रहे थे। मैं दूसरी तरफ अंडे फ्राई कर रही थी। एक एक अंडा मैं बाउल में तोड़ के ना, तो मैंने उनको एक एक डाल के तो वो फ्राई किया था। तो बस यहाँ पे अंडे भी डन हो गए थे, और यहाँ पे अब मैं बन पे मेयोनीज़ लगा रही थी, और उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने केचप लगा देनी है। और चटनी आपको नज़र आ रही है, चटनी यहाँ पे मैंने धनिया पुदीना और सब्ज़ मिर्चों की काफ़ी थिक सी, सिर्फ 1 चम्मच दही डाल के इसको मैंने ब्लेंड कर दिया था। काफ़ी स्पाइसी सी और बड़ी ही मज़े की चटनी यहाँ पे डन हो गई थी। और कबाब यहाँ पे हमारे रेडी हो रहे थे, और इनको बाद में मैंने जब नीचे वाली आपको साइड नज़र नहीं आ रही, तो मैंने नमाज़ पढ़ने जाना था, तो मैंने तवा बिल्कुल चूल्हा बंद करके ना, इनको मैंने तवे पे छोड़ दिया कि ऐसा ना हो कि मेरे आने तक ये ठंडे हो जाएं, दोबारा गर्म करना पड़े। तो चलो तवा गर्म है तो उस पर मैं रख देती हूँ, लेकिन इनको थोड़ी सी ज़्यादा ही हीट लग गई। ये देखे थोड़े से यहाँ पे बन जो थे ना, ऊपर से ब्राउन हो गए थे, जले नहीं थे, बस ब्राउन हो गए थे। तो मैंने कहा चलो खैर है, कोई बात नहीं। यहाँ पे खाना हमारा रेडी था, और इतने मज़े के ये बर्गर बने थे ना, माउथ वाटरिंग। सही बात है, मज़ा आ गया था बर्गर खाने का। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।
तो आपको मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रूटीन के साथ। अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।